देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पिथौरागढ़ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी सौगात दी है। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 पुलों का लोकार्पण किया। हीरक परियोजना के अंतर्गत 8 पुलों का लोकार्पण हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर इन 8 पुलों का लोकार्पण किया। पिथौरागढ़ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह बड़ी सौगात है, जिनमें 8 पुलों का लोकार्पण किया है। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर इन 8 पुलों का लोकार्पण किया। हीरक परियोजना के अंतर्गत इन 8 पुलों का लोकार्पण हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। हीरक परियोजना के अंतर्गत इन 8 पुलों का लोकार्पण हुआ है और जिन 8 पुलों का लोकार्पण हुआ है उसको लेकर बाकायदा एक पूरी प्रेजेंटेशन दी गई। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इन 8 पुलों का लोकार्पण किया राजनाथ सिंह ने। पिथौरागढ़ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है ये बड़ी सौगात। देखिए, ये वो 8 पुल हैं जो कि अब उत्तराखंड की खूबसूरती को और बढ़ाएंगे। पिथौरागढ़ के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी साबित होंगे। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 पुलों का लोकार्पण किया। आर्मी चीफ श्री नरवणे जी और डीजी डीआरओ श्री हरपाल सिंह जी, मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को बहुत धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि आज देश के सीमांत क्षेत्र में 44 पुलों का एक साथ लोकार्पण किया जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे जहां हमारी जो सेना है और सामरिक दृष्टि से इनका महत्व है, वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। यही नहीं, तमाम जो पर्यटक सीमांत क्षेत्र में जाना चाहते हैं और विशेषकर मैं उत्तराखंड में कहना चाहूंगा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर सुविधा उनको मिलेगी। रोड कनेक्टिविटी ये बहुत जरूरी थी और वर्षों से इन क्षेत्रों में और विशेषकर जो पिथौरागढ़ का हमारा धारचूला विकासखंड है, मुंशियारी विकासखंड है, जहां पर यह आज 8 पुलों का लोकार्पण किया गया है, ये उन लोगों की लंबे समय से उनकी डिमांड थी और एक तरह से सपना जैसा लगता था कि क्या इन क्षेत्रों में इतनी ये काम हो पाएगा। 2-3 सालों में 8 पुलों का निर्माण और ऐसे क्षेत्र में जहां पर भूस्खलन, इस बार भी मैं माननीय रक्षा मंत्री आपको बताना चाहता हूं कि 20 से अधिक लोगों की मौत वहां पर भूस्खलन के कारण हुई। सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए। ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां भारी बरसात और भारी बर्फबारी होती है, वहां पर ये काम करना सहज नहीं था। मैं डीआरओ के तमाम टीम को बहुत बधाई देता हूं और उनके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि सीमांत क्षेत्रों पर जिस तरह से उन्होंने सड़कों का निर्माण, क्वालिटी सड़कों का निर्माण किया है, उनकी गुणवत्ता भी बहुत उच्च है। क्योंकि मैं कई बार लोकार्पण करने सीमांत क्षेत्रों में गया हूं
वहाँ की गुणवत्ता भी देखी है। बहुत अच्छा उस समय पर कोई काम कर पाना कि वहाँ पर बहुत कठिन था, लेकिन बीआरओ ने उसको संभव किया है। एक बार फिर तमाम जो हमारे बीआरओ के इंजीनियर हैं, उनके साथ उनकी टीम है, उनको बहुत बधाई देते हुए और माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। अभी मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एड्रेस करें प्लीज। आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, भारत सरकार के रक्षा सचिव जनरल बिपिन रावत जी, जनरल नरवणे जी और बीआरओ के DG लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी। आज का दिन मैं समझता हूं कि देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और खासकर जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि इन 44 ब्रिजेज में से 10 जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। सभी सैन्य दृष्टि से और जम्मू कश्मीर के विकास के नजरिए से बेहद संवेदनशील और जरूरी है। मैं हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का एवं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के DG और सभी साथियों का और इस कार्य से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। अभी DG बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत ही गौरवपूर्ण था। मैं बीआरओ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो 10 ब्रिजेज दूर दराज के गांव के लोगों को आपस में केवल जोड़ा नहीं है, बल्कि सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात हमारे वीर जवानों के सहूलियत के लिए भी ये पुल बनाए गए। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ब्रिजेज आर नॉट ओनली क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, बट दे कनेक्ट पीपुल and have power to change the destiny of the society and economy of the region. प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था, वही देश तरक्की करते हैं जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं और उसमें भरपूर निवेश करते हैं। आज माननीय रक्षा मंत्री जी के हाथों उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में और मजबूत करने की पहल हुई। जम्मू कश्मीर के कई गांव जो बॉर्डर से सटे हैं, वे मानसून और ठंड के महीने में बाकी पूरे क्षेत्र से कट जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं हम प्रदान कर पाते हैं। समय कम है इसलिए मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा। केवल बांदीपुर गुरेज रोड पर दाही नाला, जिस पर एक पुल बनाया गया है, साथ ही साथ पूरे स्टेट पर आधुनिक तरीके से रोड का भी निर्माण हुआ है। ठंड के दिनों में ये पूरा हिस्सा 6 महीने के लिए पूरे रीजन से कट जाता है। अब इस ब्रिज के बनने से और सड़क के नवीनीकरण से केवल बॉर्डर पर तैनात हमारे जवान नहीं जा पाएंगे, बल्कि ये इलाका भी पूरी तरह से मुख्य धारा से जुटेगा। अनेक इस तरह के ब्रिजेज हैं, का विवरण देना मेरे लिए संभव नहीं है। टांडी ब्रिज भद्रवाह के पर्यटन को बढ़ावा देगा, राजपुरा के आसपास के गांवों को सहूलियत प्रदान करेगा, सेना के जवानों को भी मजबूत ब्रिज एक अच्छी सुविधा के द्वारा पहुंचने में सहायता करेगा। ऐसे ही साबा में बब्बन ब्रिज बनाया गया 90 मीटर का। अब 80 मीटर के नाले में इतना तेज बहाव होता कि कई गांव के लोग कभी सोचते ही नहीं थे कि इसको हम कभी बरसात में क्रॉस कर सकेंगे। मैं विवरण में मुझे लगता है कि समय नहीं है। मुझे याद है डेनमार्क की इकानमी को पंख लगाने का काम एक सिर्फ स्मूथ पुल ने कर दिखाया था और इसीलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये 10 पुल जोड़ी कमान कोस भद्रवाह, राजपुरा, बड़वाल, बरौली, कोरेपन, चिनोटा, मन्ना, बिस्मा, कौरपुर में है। यहाँ की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को तीव्र करने का काम करेंगे। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर विकास, समरसता और शांति के रास्ते पर दौड़ने लगा है। लगभग हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंचने लगी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का यह काम
कश्मीर की सामाजिक और आर्थिक हीरक परियोजना के अंतर्गत 8 पुलों का लोकार्पण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन 8 पुलों का लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम में खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद हैं, मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं यहां तक, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। और आप लगातार सीएम त्रिवेंद्र रावत को भी सुन रहे थे। हीरक परियोजना के तहत दरअसल और हमारे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री मनोज जी सिन्हा और पंजाब के मंत्री श्री विजय सिंगरा और हिमाचल प्रदेश के मंत्री श्री रामलाल जी मारकंडा। शिमला जी, मैं जानना चाहूंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी स्वस्थ है ना? शायद क्वारंटाइन है, मुझे जानकारी मिली। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के संबंध में भी जानकारी मिली। कृपया हमारी शुभकामनाएं उन्हें कन्वे करें। और हमारे सम्मानित संसद सदस्य श्री अजय कामता, श्री कपिल राव, श्री रामस्वरूप शर्मा, श्री जुगल किशोर जी शर्मा, मोहम्मद अकबर लोने, श्री सुखदेव सिंह जी बादल, श्री सन्नी देवल और श्री इंदिरा हांग सुब्बा सिक्किम से, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन जी रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री मनोज मुकुंद नरवणे और श्री अजय कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल श्री हरपाल सिंह, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एडिशनल सेक्रेटरी श्री जीवेश नंदन और सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित सदस्यों, मीडिया प्रतिनिधियों और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए 43 पुलों के एक साथ उद्घाटन और अरुणाचल प्रदेश में नेचिकू टनल के शिलान्यास के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये सारे ब्रिज कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के नए युग की शुरुआत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैं बीआरओ, संबंधित स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और इन पुलों को हमारे देश भारत को समर्पित करता हूं। साथ ही नेचिफू टनल के काम की शुरुआत पर भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल का पीपलकोटी के समीप कार दुर्घटना में निधन हो गया। घटना के बाद न सिर्फ परिवार में बल्कि आम लोगों में भी गम का माहौल है। आपको बता दें कि यह हादसा बीती रात हुआ। दरअसल मोहन प्रसाद थपलियाल चमोली लखनंदा जा रहे थे, तब यह दुर्घटना हुई। इस कार में चमोली के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह भी सवार थे, जिनकी मौत हुई है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने आत्मा की शांति और परिवार को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। सीएम ने कुलदीप सिंह चौहान की मौत पर भी शोक व्यक्त किया। हाउस टैक्स को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। हाउस टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध किया। टैक्स घोटाले की जांच सार्वजनिक करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। हाउस टैक्स को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन, हाउस टैक्स को माफ किया जाए, पढ़े हुए हाउस टैक्स को माफ किया जाए, नहीं होर्डिंग्स और बैनर्स के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। और टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के लोग देश में राजनीति प्रमुख प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डबल मार्केट दी गई है, किसान की एमएसपी और एपीएन सेलेक्ट पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के बंधन का प्रभाव किया है। किसान अपने अनुबंध से हट सकता है, पेनल्टी नहीं लगेगी। किसान अपने उत्पाद की कीमत सही वसूल सकता है और अपने उत्पाद को देश के किसी भी कोने में भेज सकता है, बेच सकता है। कांग्रेस के लोग देश भर के राजनीतिक दल कांग्रेसों को भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मैं टिहरी विधानसभा के विधायक होने के नाते यहाँ के किसानों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये बिल आपके हित में पारित हुआ है। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अधिकार दिया गया है, डबल मार्केट दी गई है। किसानों को एमएसपी और एपीएमसी एक्ट पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 साल का अनुबंध का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान करेंगे तो फसल खराब होने पर किसानों को उसकी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। एग्रीमेंट करने वाली कंपनी को वो भरपाई करनी पड़ेगी। कांग्रेस पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच सैलानी कोविड गाइडलाइंस की लगातार अनदेखी करते भी नजर आए, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन और पर्यटन विभाग पर्यटकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। उनकी माने तो पर्यटक स्थलों पर बिना मास्क के ही किसी भी एक तरफ पर्यटक को एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही सैलानियों को अगर पहाड़ों का आनंद उठाना है तो उन्हें कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। नगर पालिका प्रशासन भी अब पर्यटकों की लापरवाही पर ध्यान देगा। मसूरी शहर एकदम स्वतंत्र था कोविड-19 से, पर जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमारे मसूरी शहर को भी अच्छा है, सही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बट ये कि उन्हें मास्क पहनना चाहिए, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट कोई मास्क नहीं पहन रहा है, छोटे बच्चों को लेकर ऐसे घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मसूर के जो यहाँ की जनता है उनको बहुत नुकसान। मसूरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर। कार की चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए। आसपास के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। कार समेत 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। हरियाणा से देहरादून जा रहे थे तीनों ही युवक। बाइक पे ऐसे टहलते जा रहे थे मौज मस्ती की तरह, तो हमने इनको हॉर्न दिया। हॉर्न देने के बाद ये हमारी नहीं सुनी। फिर हमने बार फिर हम हॉर्न देने गए, फिर उन्हें हमें गाली दी। हमें गाली देने के बाद हमने भी इन्हें वापस गाली दी। तो फिर इन्होंने बोला कि यहाँ से बच कर नहीं जाने के था, वहाँ जाओ का देखा गया था। मैं इन्होंने बाइक भगा दी। बाइक भगाने के बाद इन्होंने दोस्तों को बुला के 6-7 इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद इन्होंने रोड के बीच में बिल्कुल बाइक लगा दी ऐसे हमें रोकने के लिए, और हाथ में हेलमेट लेते, ईंट लेते और पता नहीं लकड़ी वगैरह लेते। सुनो, फिर उसके बाद में ये हमारे पीछे लग गए, तो हमने एकदम मोबाइल निकाला। इसने तो पुलिस को कॉल किया कि हमारे पीछे 6 लड़के लग गए। नंबर पे कॉल किया? डायल में नंबर है 2 बजे के करीब, 2-7 बजे। किसको कॉल किया? मैं और मेरा दोस्त गाड़ी लेके जा रहे थे। अब हम दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैगी पॉइंट तक ही जा रहे थे। ये भाई आए, ये 2 लड़कियों को छेड़ दी। इनके आगे 2 लड़कियाँ थी, उनके पीछे मेरी गाड़ी थी। इन्होंने उनको हॉर्न मारा, बहुत देर से हॉर्न मार रहे थे, तो इन्होंने उनके आगे कट मारा। जो कट मारा तो वो लड़कियाँ तो आगे चली गई, मैं इनके पीछे था, तो मेरी गाड़ी डिवाइडर में चली गई। तो मैंने इनके आगे गाड़ी लगाई। जब मैंने इनके आगे गाड़ी लगाई तो ये मुझे गालियाँ देने लग गए। रुकाने के लिए मैंने रुकाई नहीं, मैं इनके आगे गाड़ी मतलब आगे करके चलता रहा। अब जब मैं चलता रहा तो इन्होंने मुझे गाली देनी शुरू करी, लेकिन मैं वहाँ इसलिए नहीं रुका क्योंकि मेरे साथ और कोई नहीं था, तो मैं इन्हें इसलिए रुका नहीं। मैंने गाड़ी आगे ले जाके अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया। उन्हें फ़ोन लगा के उनको जब रुकाया तो मैंने इन्हें रुकाने की कोशिश करी। इन्होंने गाड़ियों पर टक्करें मारनी शुरू कर दी। फिर हमने इनका पीछा किया अपनी गाड़ियों से, तो इन्होंने टक्कर मार दी। एक मोड़ में हम इनसे आगे निकल गए थे। तो इनसे जब आगे निकले तो मैं और मेरा दोस्त, मैं बुलेट पे से उतर के खड़ा हुआ। ये वहाँ पे उनकी गाड़ी के आगे खड़ा हुआ। इन्होंने उसको टक्कर मार दी और ये जाके खाई में गिर गया। ये सब वो तो इसने पेड़ पकड़ लिया, वहाँ से नीचे निकल के आ गया। मेरा एक फ़ोन था वो भी वहीं गिर गया, हो गया मिला नहीं। फिर ये वहाँ से गाड़ी भगा के ऊपर तक आ गए। झील पे एक ऑफिसर साहब खड़े थे, मैंने उनको बोला, मैंने सर ऐसी सी बात है। इन्होंने गाड़ी तो रोकी, वहीं से पीछे गाड़ी घुमा ली। फिर मैंने वहाँ से इनका फिर पीछे करा नीचे तक, तो फिर इन्हें टोल पे।
हरियाणा से देहरादून जा रहे थे तीनों ही युवक। तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। मसूरी में तेज रफ्तार का कहर बरप रहा है। इन दिनों सैलानियों की भारी तादाद है मसूरी में। तेज रफ्तार कार ने इस बीच कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि देखिए किस तरीके से टक्कर मारी गई, एक के बाद एक कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत की महत्वाकांक्षी योजना 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत अब बाहर से आने वाले पर्यटक घूमने के साथ साथ पहाड़ों में आतंक का केंद्र रहे गुलदार की कहानियों से भी रूबरू होंगे, जिसकी पहल जिला प्रशासन ने खिरसू बासा होमस्टे में शुरू भी कर दी। पौड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रसिद्ध शिकारी जॉय हुकिल को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। जॉय हुकिल वो शख्स है जिन्होंने लाखों की तादाद में लोगों को नरभक्षी बाघों से निजात दिलाई है। अब जॉय हुकिल का अलग ही चेहरा पर्यटकों को यहां और ज्यादा उत्साहित करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनपद पौड़ी में दिखने वाला है। जॉय हुकिल बाहर से आने वाले पर्यटकों को रोमांचित करने वाली उनके जीवन की सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएंगे और अपने अनुभव उनके साथ साझा करेंगे। जॉय हुकिल ने बताया कि जिला प्रशासन ने जो दायित्व, जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है, बखूबी उसको वो अंजाम देंगे। प्रशासन का जो है, जिला प्रशासन का बहुत ही एक नायाब, एक बड़ा अच्छा आइडिया है। क्योंकि देखिए, लोग जो पहाड़ों में घूमने आते हैं कई किस्म के लोग होते हैं, और मेरे तजुर्बे जो मैं नरभक्षियों के साथ जो निजात दिलाता है और गुलदारों से, तो उसके मेरे पास कई यादें हैं और कई सारे किस्से हैं, कई अनुभव हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है कि इसको शेयर जब उनके साथ करा जाएगा तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और देखिए, बासा जो है ये काफ़ी लोगों के बीच में काफ़ी ये प्रसिद्ध हो रहा है, लोग काफ़ी यहाँ पे आना चाह रहे हैं। जैसे आप आज ही देखिए कि हमारे लोकल लोग, मैं देख रहा हूँ कि बाहर के बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, पौड़ी के जो हैं बच्चे और ये सारे लोग, इन लोगों ने नीचे लंच का ऑर्डर भी किया है। इसी तरीके से हमारे बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं जो कि यहाँ पे रुकते हैं। तो और भी जो हमारा कल्चर है वो भी एक अट्रैक्शन है, लेकिन उसके अलावा ये है कि जो वो किस्से हैं, वो जो अनुभव है एक शिकार का, वो एक बिल्कुल नई चीज़ होगी। तो मुझे लगता है कि उसको अगर हम साथ साथ उनको वो किस्से सुनाते रहें और वो लोग हमसे सवाल पूछते रहें अनुभव के, तो मुझे लगता है कि ये पर्यटन के, ये बासा के प्रमोशन में सहायक। काशीपुर के कुंडा गांव के ग्राम प्रधान ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि आज सुबह युवक घर के दरवाजे पर खड़ा होकर जान से मारने की धमकी देकर गया। युवक ने हाथापाई भी की। किसी तरह से ग्राम प्रधान ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ के बाद पता चला कि इरशाद नाम का शख्स ग्राम प्रधान को मारने की धमकी दे रहा था, मारने के लिए किसी को भेजा था। इरशाद पूर्व प्रधान हनीफ का भतीजा है। प्रधान ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जावेद द्वारा मुझे जो है फोन कर सूचना दी कि आसिम नाम का व्यक्ति मेरे घर पर गेट के बाहर एक छुरा लिए हुए आया है, और जिसे हमने पकड़ा है। सूचना पर मैं गया मौके पर, तो उसे जो है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान। मंत्री रेखा आर्य और आयस वाले मामले में बोले प्रीतम सिंह, सरकार में तालमेल नहीं है। अफसर और मंत्रियों में तालमेल न होने के चलते दिक्कतें आ रही हैं। अधिकारी साथ काम नहीं करना चाहते, ये मंत्री के लिए भी सोचने की बात है। अब ये झगड़ा सार्वजनिक हो चुका है। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।